सबसे पहले तो बाबा हमें गुण अवगुण का अंतर समझाते हैं। दुनिया में हम गुण अवगुण का अंतर भूल गए। अगर आज आप दुनिया में सर्वे कराएंगे ना कि आप संतुष्ट होना चाहते हैं, कंटेंटेड होना चाहते हैं, तो मेजॉरिटी आत्माएं कहती हैं हमें कंटेंटेड नहीं होना है। और जैसे सेवा में हम रहे तो हमने देखा एक बार ऐसे ना एक कॉलोनी में कोई सेवा हुई तो वहाँ पर एक डॉक्टर थे, तो उनको किसी ने मिलाया मुझे कि आप मिलो इनसे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे कुछ ब्लेसिंग है ना जो भी परमात्मा की तरफ से। तो मैंने उनको कहा कि यही ब्लेसिंग बाबा तो यही करते हैं कि हमेशा आप संतुष्ट रहो, कंटेंटेड रहो। तो कहते हैं ये तो ब्लेसिंग नहीं है, कंटेंटेड तो मैं रहना भी नहीं चाहता, मुझे आप कहेंगे कंटेंटेड हो जाओ, मैं तो नहीं चाहता। तो फिर मैंने उसको कहा क्यों नहीं चाहते? तो कहते कि अगर संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर है ना हम कुछ भी और अट्रैक्ट नहीं करेंगे या कोई भी चीज़ हमारे पास बढ़ेगी नहीं। तो वहाँ पर मुझे बहुत वंडर लगा कि पहली बार मैंने ये चीज़ अनुभव की। और फिर मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया कि जैसे बाबा हमें कहते हैं ना गुण अवगुण का अंतर नहीं मालूम होता दुनिया में। तो जिसको गुण समझते हैं वो अवगुण है और जिसको अवगुण समझते हैं वो गुण है। तो ये भी बाबा ही हमें सिखाते हैं। और बाबा हमें कहते हैं संतुष्टता। और जैसे दुनिया में भी आजकल दो शब्द का फ़र्क बताया जाता है, अंतर बताया जाता है, कंटेंटमेंट और कंप्लेसेंसी, है ना। कहते हैं कि कंटेंटेड रहो, कंप्लेसेंट मत बनो। कंप्लेसेंट बन जाना माना जैसे आपको कोई और प्रगति उन्नति करने की इच्छा नहीं है। और कंटेंटमेंट माना अंदर आप खुश हैं, संतुष्ट हैं, है ना। लेकिन ये जो सारी बात है ये शुरू कहाँ से होती है? क्योंकि हमारे अंदर देखो माया ना हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे भ्रांतियाँ या ऐसे बिलीफ सिस्टम्स डाल देती हैं जो हमारी बेड़ी बनकर जैसे हमें ना श्रेष्ठ कर्म नहीं करने देते। तो एक ऐसा बिलीफ सिस्टम ये है कि जब भी कुछ आप करते हैं, जब भी आप कर्म करते हैं तो उसका मोटिवेशन क्या है? उस कर्म से आपको कुछ मिले, है ना। कर्म आप प्राप्ति के लिए करते हैं, ये माया ने हमें सिखाया है। लेकिन हमें अपने आप से रुककर एक सवाल पूछना होगा कि क्या अगर हमारे पास सर्व प्राप्तियां हैं तो भी क्या आप बिना कर्म किए रह सकते हैं? क्योंकि आप कर्म क्षेत्र पर हैं। जब हम कर्म क्षेत्र पर होते हैं तो इस कर्म क्षेत्र में कर्म ना करना पॉसिबल नहीं है। आपके पास कर्म ना करना वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे या पाप कर्म करेंगे वो पॉसिबिलिटी आपके पास है, लेकिन कर्म ना करना वो चॉइस तो आज किसी के पास भी नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो थॉट, टाइम और एनर्जी, थॉट, टाइम और एनर्जी ये ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमें नेचुरली मिलते हैं, है ना। आपके पास संकल्प शक्ति, समय और है ना एनर्जी, श्वास की शक्ति, ये आपके पास निरंतर मिलते हैं। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता, ये फ्री गिफ्ट है इस कर्म क्षेत्र पर, है ना। तो जब ये संकल्प, श्वास और समय जब हमारे पास एक फ्री गिफ्ट की तरह रहते हैं, तब अगर आप इसे डायरेक्ट नहीं करेंगे, चैनलाइज नहीं करेंगे, अगर आप इसे पर्पसफुली कार्य में नहीं लगाएंगे तो ये अपने आप ही आपके लिए एक मुसीबत बन जाएंगे ना। अगर आप तय नहीं करेंगे कि मुझे क्या सोचना है, कैसे सोचना है,
तो ये जो संकल्प है ये आपको तंग करने लगेंगे, यही संकल्प आपके दुश्मन बन जाएंगे। और आज यही हो रहा है ना, अगर आप सारी दुनिया में देखें तो चल क्या रहा है, हम स्वयं के लिए तय नहीं कर रहे कि मुझे अपना समय, श्वास, संकल्प कैसे यूज़ करना है। तो फिर जो कमर्शियल जो लोग दुनिया में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, वो आपके संकल्प, समय और श्वास को दिशा देके वो अपना फ़ायदा कर रहे हैं, है ना। आपके लिए प्लेटफॉर्म बनाते हैं, आप उसमें, क्योंकि आपके पास टाइम है तो आप कुछ भी देखते चले जा रहे हैं। अब वो जो आप देख रहे हैं वो तो आपकी पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर रहा है, वो तो आपको कंज्यूमर बना रहा है, आपको, है ना, बहुत सारी चीज़ें बना रहा है। जो वो बनाना चाहते हैं वो बना रहे हैं उस आधार से। तो इसीलिए हमें पहले ये समझना है कि इस कर्म क्षेत्र पर हमारे पास कर्म ना करने की चॉइस नहीं है। और जो भी हम कर्म करते हैं, ये जो फ्री गिफ्ट्स हमें मिलते हैं, एटलीस्ट समय, श्वास, संकल्प के, है ना, तो वो जो फ्री गिफ्ट्स हैं उनको आपको बहुत सोच समझ कर सही दिशा में यूज़ करना ही पड़ेगा। ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस संसार में, आप इससे भाग नहीं सकते, ये रोज़ आपके पास है। अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएंगे तो यही एनर्जीज़ आपके दुश्मन बन जाएंगी, है ना। तो इसीलिए ये जो पूरा आइडिया है कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ करना है, इस आइडिया में ही प्रॉब्लम है। क्योंकि आप कर्म क्षेत्र पे ना, आपको करना ही है आपको करना ही है ना। लेकिन आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो आपका भाग्य बनाता है ना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि अगर हम संतुष्ट हो गए तो हम काम नहीं करेंगे, कैसे नहीं करोगे, काम तो करना ही पड़ेगा, है ना। बाकी आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो आप चूज़ कर सकते हैं, है ना। तो और फिर बाबा हमें ये बताते हैं कि संतुष्ट आत्मा जो होती है, संतुष्टता एक गुण है। गुण क्यों है? क्योंकि जब संतुष्टता है आत्मा के अंदर तो वो स्वयं को भी प्रिय लगती है, दूसरों को भी प्रिय लगती है और बाबा को भी प्रिय लगती है ना। तो और जब आप स्वयं को प्रिय लगते हैं तो आप बेहतर काम करेंगे या खराब करेंगे। व्हेन यू लव योर सेल्फ, है ना, अगर आप स्वयं से प्यार करते हैं और आप एक लवफुल स्टेट में हैं तो ऑब्वियसली आपका समय, श्वास, संकल्प भी श्रेष्ठ तरफ ही लगेगा। तो जो अच्छा कर्म करने का आधार जो है वो संतुष्टता है ना। हमें लगता है कि जब हम डिसकंटेंटेड है, बहुत हाई तौबा में है, किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है कर रहे, तब हम अच्छा काम करते हैं। लेकिन कर्म तो आप सिर्फ हाथों से नहीं करते ना, कर्म तो मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों होता है ना। इनफैक्ट कर्म तो स्मृति, वृत्ति, दृष्टि सबसे होता है। तो ये जो कर्म हम करते हैं मनसा, वाचा, कर्मणा, तो जब आपकी एनर्जी डिसकंटेंटमेंट की है उस समय पर आपका जो हाथों से किया गया कर्म है उसका फल जितना आता है उससे ज़्यादा आप जो एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं वो कर्म करते हुए उसका डेबिट आपको मिलता है ना। वो आपके नेगेटिव कर्मा के खाते में जाती है ना। आप देखो, कोई मनुष्य बहुत डिससेटिस्फाइड है और वो बहुत काम भी करता है तो भी वो इतना काम और उससे आने वाला बहुत सारा पैसा भी उसको खुशी नहीं दे पाता, है ना। तो आप सोचो कि असंतुष्ट आत्मा की अवस्था कैसी होती है ना। और बाबा हमें कहते हैं जब तुम संतुष्ट हो तो तुम स्वयं को प्रिय लगते हो। और आज दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? हम कहते हैं हमें वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हम स्वयं के लिए स्वयं प्रिय नहीं हैं, है ना। हमें अपने साथ समय बिताना अच्छा नहीं लगता, हमें अपनी कंपनी अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि हमारी अपनी एनर्जी ठीक नहीं है। तो जब आप एक संतुष्ट आत्मा है
तो आप स्वयं को प्रिय लगते हैं, फिर दूसरों को भी आप प्रिय लगते हैं। आप अपने आप को पूछो कि आपको किसके साथ रहना अच्छा लगता है, एक बहुत असंतुष्ट आत्मा के साथ या संतुष्ट आत्मा के साथ। देखो जो संतुष्ट होता है ना, आज बाबा ने कहा एक संतुष्टता का गुण कई गुणों को खींचता है ना। जो संतुष्ट होता है उसके अंदर एप्रिशिएट करने की ताकत होती है ना, उसके अंदर पेशेंस होता है, उसके अंदर सहन शक्ति होती है। जब आपके अंदर संतुष्टता होती है आप दूसरे की किसी भी ऊपर नीचे की बात को सह लेते हैं, है ना, आप एप्रिशिएट कर पाते। जब आप स्वयं ही असंतुष्ट हैं और आप एक मंगता की तरह गए हैं कि भाई ये करके मुझे दो, और अगर वो काम ठीक ना हो तो आपको उसके ऊपर भी जो आपकी एनर्जी एक्सचेंज होता है वो बहुत नेगेटिव होता है, और वो आत्मा भी आपसे खुश नहीं होती। लेकिन जो स्वयं संतुष्ट होता है वो मीठा बोलता है, वो नम्रचित रहता है, वो हर बात में पेशेंस रखता है, किसी की प्रशंसा कर पाता है, किसी को अप्रिशिएट कर पाता है। तो ऐसी आत्मा से सब संतुष्ट रहते है ना, क्योंकि हर आत्मा को क्या चाहिए, यही सब चाहिए आजकल। और भले ही देखो किसी की कर्म की गति हम नहीं बदल पाते, कोई धीरे काम करता है तो धीरे ही करेगा, कोई तेज़ करता है तो तेज़ ही करेगा। अगर उसको टाइम लगना है चेंज होने में तो लगेगा, लेकिन उस बीच में आपकी जो संबंध की एनर्जी है और आसपास का वातावरण है वो बहुत शीतल और शांत रहेगा, है ना। तो संतुष्टता की शक्ति कितने सारे और गुणों को खींच कर लाती है ना। फिर तीसरा बाबा कहते हैं बाबा भी ऐसे बच्चों से संतुष्ट होता है, क्योंकि नेचुरल है। बाबा का तो पर्पस ही ये है कि इस सारे जो संसार में जो वाइब्रेशन है वो कंटेंटमेंट की हो, है ना, डिसकंटेंटमेंट की वाइब्रेशन बाबा नहीं चाहता। तो ये जो सबसे पहली चीज़ है संतुष्टता एक गुण है, इसको हमें पहले रियलाइज़ करना है। क्योंकि कई बार ये जो आइडिया है ना ये हमारा अंदर अंदर बहुत डिस्टॉर्टेड होता है, इसी कारण से हम गुणों को अट्रैक्ट भी नहीं कर पाते। जैसे मुझे याद है, जैसे कोई शिविर में शिवानी बहन से बुलवाती थी ना कि आप बोलो कि है ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो 50% सभा बोलती नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए नहीं बोलते, है ना। मैंने ऑब्ज़र्व किया है। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए कहने से सोचते हैं कि कुछ नहीं मिलेगा, है ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए एक संतुष्टता की अवस्था है, और आप वो अट्रैक्ट नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वो अट्रैक्ट करते हैं जो आप हैं। तो अगर आपके अंदर ये भावना है, ये अवस्था है कि मेरे पास सब कुछ है, तो फिर आप क्या अट्रैक्ट करेंगे? और भी सब कुछ अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप ये कहते हैं मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, तो सामने भी एनर्जी क्या जा रही है, और ही ना हो ऐसा आप अट्रैक्ट करेंगे। एक छोटी सी बात आप सोचो, आपके सामने भी कोई आत्मा आती है, सारे टाइम बोलते रहे मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हम खाली हैं, है ना, हमारे पास हर चीज़ की कमी है, आपको उसको देने का मन होता है? नहीं होता है ना। कोई व्यक्ति से भी आप अगर यू विल अट्रैक्ट, देखो मनुष्य वैसे भी हर मनुष्य किससे संबंध बनाना चाहता है? जो खुश है, जो संतुष्ट है, जो संपन्न है। जिसके पास कुछ नहीं है, जो सारे दिन रोता पीटता रहे, उसके साथ तो कोई संबंध में भी नहीं आना चाहता, है ना। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि ये जो संतुष्टता एक गुण है, और मैं संतुष्टता के आइडिया के साथ पहले हमारा संबंध ठीक होना चाहिए कि संतुष्टता सर्व गुणों को खींच कर लाती है। संतुष्ट आत्मा स्वयं को भी प्रिय लगते हैं, अन्यों को भी और बाबा को भी। इसके बाद आती है बात कि संतुष्टता का आधार क्या है, कैसे संतुष्ट होते हैं या संतुष्टता का गुण कैसे आता है। तो इसमें बाबा ने हमें बताया है कि संतुष्टता का आधार सर्व प्राप्तियां हैं, है ना।
सर्व प्राप्तियां ही संतुष्टता का आधार है। अब सर्व प्राप्तियां और संतुष्टता का जो आधार है, सर्व प्राप्तियां, उसमें जो समझने की बात है, संतुष्टता किसको चाहिए? आत्मा को। तो सर्व प्राप्तियां आत्मा को चाहिए, ये स्थूल की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्थूल में आपको सर्व प्राप्तियां हो जाएंगी तो आप संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि संतुष्टता असंतुष्टता आत्मा की बात है और प्राप्ति अप्राप्ति भी यहाँ आत्मा की बात है। अब आप देखो, एक तरफ बाबा कहते हैं कि सर्व प्राप्तियों से संतुष्टता होती है, और इकोनॉमिक्स क्या कहती है? इकोनॉमिक्स कहती है कि हर यूनिट के साथ आपको कम से कम सेटिस्फैक्शन मिलता है। संतुष्टता का जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है वो कम होता जाता है। और दूसरा कि रिसोर्सेज जितना भी बढ़ जाए, है ना, आपकी वांट्स हमेशा रिसोर्सेज से ज़्यादा रहेंगी। ये इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है। तो दुनिया में अगर हम ये सोच रहे हैं कि संतुष्टता फिजिकल प्राप्तियों से होगी, तो वो तो इकोनॉमिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाते। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जितना भी आप अपने आप को भरपूर करते जाएं, वो जो भरपूरता है वो हमेशा आपकी इच्छाओं तृष्णाओं से कम ही होगी, क्योंकि इच्छाएं तृष्णाएं और बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो सारा झमेला है ये किस बात का है? वी आर ट्राइंग टू सॉल्व अ स्पिरिचुअल प्रॉब्लम इन अ फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। जो आत्मा की समस्या है ना, उसको जब आप फिजिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हो, आत्मिक खालीपन को आप सामान और चीज़ों और प्राप्तियों से भरने की कोशिश करेंगे, वो नहीं भरता है। तो हमारी जो जीवन की सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हम एक स्पिरिचुअल प्रॉब्लम का फिजिकल सल्यूशन ढूंढ रहे हैं, जो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मनुष्य इतना प्राप्तियों के पीछे भागता है, लेकिन वो प्राप्तियां मिलते हुए भी उसको संतुष्टता की अवस्था नहीं बनती। इसीलिए बाबा हमें समझाते हैं कि ये जो संतुष्टता की अवस्था होती है सर्व प्राप्तियों से, लेकिन वो प्राप्तियां स्थूल नहीं है, वो प्राप्तियां आत्मा की प्राप्तियां हैं। और आत्मा को क्या चाहिए? तो वही 3 चीज़ जिनको हम फिजिकली ले गए हैं, है ना, कि सर्व संबंध होंगे, सर्व प्राप्तियां होंगी और सर्व संपत्ति होगी और सेहत होगी, है ना, संबंध, संपत्ति और सेहत। तो हमने सोचा ये फिजिकल बात है कि फिजिकल रिलेशनशिप्स, फिजिकल हेल्थ और फिजिकल अटेनमेंट्स, लेकिन बाबा हमें कहते हैं नहीं, ये फिजिकल बात नहीं है, ये आत्मा के सर्व संबंध, आत्मा की प्राप्तियां और आत्मा की सेहत के बारे में है। ठीक है, और बाबा कहते हैं इस समय पर मैं तुम्हें वो सब कुछ वरदान के रूप में दे रहा हूँ। वरदान क्या होता है? बिना एफर्ट के जो मिलता है ना। बाबा कहते हैं मैं आके तुम्हें वरदान के रूप में दे रहा हूँ, तुम्हें कोई इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैं आकर तुम पर आत्मा के सर्व संबंधों का सुख, सर्व प्राप्तियाँ और सर्व जो सेहत मैं तुम पर लुटा रहा हूँ, है ना। देने वाला लुटा रहा है, लूट सके तो लूट, ये नियम है अभी का, है ना। बाबा कहते हैं तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी, ये वरदान के रूप में मैं तुम्हें देता हूँ। और बाबा कहते हैं कि लेकिन वरदान का नियम क्या है कि जब हमें वरदान मिलता है तो वरदान को आपको फलीभूत करना पड़ता है। वरदान एक बीज की तरह है ना। वरदान एक बीज की तरह है, जैसे किसी ने आपको बीज दे दिए, लेकिन आपको समझ नहीं आता है कि इस बीज को आप ज़मीन में डालेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। तो आप इस बीज को देख के सोचते रहेंगे पता नहीं क्या दे दिया, है ना, क्या ही काम आएगा ये पता नहीं, है ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ये जो वरदान है ये बीज की तरह, इनको फलीभूत करना पड़ता है। अब हर बीज को फलीभूत करने का तरीका अलग अलग होता है।
अगर आप गार्डनिंग में भी देखेंगे, बीजों को फलीभूत करने के विभिन्न तरीके होते हैं, है ना। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं, जो ये ईश्वरीय वरदानों के बीज है ना, इनको कैसे फलीभूत करते हैं? तो इस वरदान को स्मृति का पानी देना पड़ता है। आपको वरदानों को अवेयरनेस में रखना पड़ता है कि बाबा से मुझे ये मिला है। आप जितना स्मृति में रहेंगे कि ये मुझे बाबा ने दिया है, ये मेरे पास है, तो वो उसको फलीभूत करने का तरीका होता है, ठीक है। और सेकंड है, उसके स्वरूप में स्थित होने की धूप लगानी होती है। आपको बीच बीच में मेंटली, है ना, अपने इनर वर्ल्ड में उस स्वरूप में स्थित होना पड़ता है जो वरदान बाबा ने आपको दिया है। अब क्या वरदान दिए उसको भी हम समझेंगे, लेकिन पहले वरदानों को फलीभूत करने का तरीका, 2 तरीके, एक स्मृति का पानी डालो, दूसरा अपने उस वरदान के स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये जैसे धूप देना है, और जैसे पानी डालते हैं, धूप देते हैं तो कोई बीज प्रस्फुटित होता है, ऐसे ही ये वरदान फलीभूत हो जाएंगे। और वरदानों का फल क्या होता है ना, जैसे आज बाबा ने संतुष्टता का गुण बताया, ऐसे ही हर वरदान के अंदर फल समाये हैं। कोई गुण का अनुभव, कोई शक्ति का अनुभव, लेकिन वो अनुभूतियाँ तब होंगी जब हम बाबा के वरदानों को स्मृति का पानी देंगे और उनके स्वरूप में स्थित होने की धूप लगाएंगे, ठीक है। अब बाबा हमें कहते हैं, मैंने तुम्हें ये जो सेहत, संपत्ति और संबंध, ये तीनों वरदान के रूप में दिए हैं, है ना। तो बाबा ने हमें कहा कि मैंने तुम्हें सर्व अविनाशी संबंध दे दिए। बाबा कहते हैं, तुमसे मेरे सर्व अविनाशी संबंध हैं। बाबा कहते हैं, दुनिया में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई आत्मा से आपको सर्व संबंध का सुख मिले, है ना। किसी से एक संबंध का सुख मिलेगा, किसी से 2 का मिलेगा, लेकिन सर्व संबंध का सुख आपको मिले एक आत्मा से, वो नहीं हो सकता, है ना। या सर्व संबंध का सुख एक आत्मा को कलयुग अंत में कलेक्टिवली भी मिले, वो भी नहीं हो सकता, ये भी नियम नहीं है ना। इसीलिए कोई कहता है स्पाउस बहुत अच्छा है, पिता अच्छे नहीं थे, माँ अच्छी नहीं थी, कोई कहता है कि फ्रेंड्स नहीं मिले मुझे, कोई कहता है कोई और रिलेशनशिप नहीं मिला, कोई कहता है अच्छा डॉक्टर ही नहीं मिला आज तक तो इतने बीमार रह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अच्छा डॉक्टर नहीं मिला तो तकलीफ़ है। तो बाबा हमें कहते हैं, ये जो सर्व संबंध है ना, ये सर्व संबंध तुम्हें स्थूल रीति से सारे नहीं मिल सकते, लेकिन बाबा कहते हैं मैं तुम्हें एक ही में सर्व संबंधों का रस देता हूँ। और फिर बाबा कहते हैं, संबंध अगर विनाशी होते हैं, अब स्थूल संबंध तो हमेशा विनाशी होते हैं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि स्थूल संबंध जो है वो अविनाशी हो। आपको क्या लगता है, जिनके साथ आपके स्थूल में संबंध है वो कभी शरीर नहीं छोड़ेंगे, आप नहीं छोड़ेंगे या बदलेंगे नहीं क्या? हाँ, शरीर तो छूटेगा ही कुछ भी कहो, है ना। मुझे एक बार एक बहन कहती थी कि मुझे कहते हो कि सास के साथ एडजस्ट करो, या है ना, वो ठीक है, लेकिन डिटैच हो जाओ, है ना, सास के साथ डिटैच हो जाओ इमोशनली, वो तो ठीक है कि मुझे अपनी अवेयरनेस में रह के सास से एंगेज करना, लेकिन हस्बैंड तो बहुत प्यार देते हैं, फिर उनके साथ इमोशनली डिटैच क्यों होना है ना। क्योंकि जब हमें कुछ अच्छा मिलता है तो हमें लगता है हम अटैच क्यों ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है, फिर मैंने उसको कहा सब ठीक है, हस्बैंड अच्छे हैं, लेकिन विनाशी है ना। तो कहती हाँ, ऐसे सोचने में अच्छा नहीं लगता पर है तो है ना। तो क्या है कि सब विनाशी है, तो विनाशी संबंध कभी सदा सुख नहीं दे सकते, क्योंकि आज सुख देगा, कल उसी के आधार से दुख मिलेगा कि क्यों चला गया, है ना, या जल्दी चले गए, है ना। 90 की उम्र में भी शरीर छोड़ देते तो कहते जल्दी चले गए, है ना, और क्या अमर हो जाते क्या, है ना। देखो कई होते हैं माता पिता ऐसे होते हैं,
बच्चों को इतना पालन पोषण कर रहे हैं, 80-90 तक की उम्र में संभाल रहे हैं, तो वो चले जाते हैं तो बच्चे 90 में भी उनको है ना क्या दे रहे हैं, उलहने दे रहे हैं, जल्दी क्यों चले गए, अभी तो हमारे पुत्रों को भी संभाल के जाते है ना। आजकल तो ये हाल हो गया है। तो ऐसे में तो डिपेंडेंट आत्मा तो कभी जाने वाली आत्मा को दुआएं ही नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि उसका अपना स्वार्थ फंसा हुआ है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो संबंध कभी अविनाशी नहीं हो सकते स्थूल में, और एक से सर्व संबंध भी नहीं हो सकते, या सर्व संबंधों का सुख भी हमें नहीं मिल सकता। लेकिन बाबा कहते हैं अभी मैं तुम्हें वरदान के रूप में सर्व अविनाशी संबंधों का सुख दे रहा हूँ, है ना। लेकिन वरदान को फलीभूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें स्मृति में रखना पड़ेगा। बार बार बाबा की याद में बैठेंगे और अनुभव करेंगे, और उस अनुभव स्वरूप में बैठेंगे कि सच में बाबा मुझे सर्व अविनाशी संबंधों का सुख दे रहा है, तो फिर वो जो सुख का अनुभव भी हमें होगा। लेकिन बाबा कहते हैं अगर मिला है, बाबा ने आके दे दिया, लेकिन उसको याद नहीं रखेंगे, उस स्वरूप में बैठेंगे नहीं, सारे दिन इधर उधर बुद्धि को भटकाएंगे, तो कहाँ से अनुभूति हो, है ना। तो बाबा कहते हैं ये पहली चीज़ जो मैं तुम्हें वरदान के रूप में देता हूँ। फिर बाबा हमें कहते हैं मैं तुम्हें सर्व प्राप्तियाँ देता हूँ। और बाबा कहते हैं स्थूल प्राप्तियाँ तो तुम्हें श्रेष्ठ कर्मों से मिलती ही हैं। ऐसा भी नहीं है कि बाबा के पास आने से स्थूल प्राप्तियाँ नहीं होती, है ना। ऐसा कोई नहीं है जो कहे कि बाबा के पास हम आए तो स्थूल प्राप्तियाँ नहीं हुई। स्थूल प्राप्तियाँ भी होती हैं, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म से स्थूल प्राप्तियाँ भी होती है ना। लेकिन बाबा कहते हैं स्थूल प्राप्तियाँ इनफ नहीं है। तो स्थूल प्राप्तियों के साथ जब तुम्हारे पास सर्व गुणों, सर्व शक्तियों और सर्वश्रेष्ठ संपन्न ज्ञान का खजाना होता है ना। ज्ञान भी आधा अधूरा नहीं, बाबा हमें पूरा ज्ञान देते हैं। 3 पेज की मुरली रोज़ सुनाते हैं। कभी कभी तो संकल्प चलता है कि बाबा इतना समझा रहे हैं, और बच्चा जो है 20 मिनट मुरली सुनने के बाद ऑफ हो जाता है ना, उसको और सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन बाबा नहीं छोड़ रहा, बाबा पूरा सुना रहा है। क्यों सुना रहा है? उसको पता है सर्व संपन्न ज्ञान से इनका कल्याण होगा, है ना। सोचो, बाबा ये नहीं सोचता कि इतने वर्ष हो गए, अभी तो 1 पेज कर देता हूँ, आधा पेज कर देता हूँ, नहीं, वो पूरा खजाना देता है। क्योंकि बाबा को मालूम है 24 घंटे बुद्धि को बिजी रखने के लिए इनको खजाना बहुत चाहिए। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी हालत क्या है, लेकिन ये हाल बहुत बुरा है। तो बाबा हमें पूरा खजाना देते हैं, सर्व संपन्न ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना। लेकिन बाबा कहते हैं उस खजाने को भी तुम्हें फलीभूत करने के लिए स्मृति में रहना पड़ेगा, स्वरूप बनना पड़ेगा। बाबा हमें शांति का खजाना दे रहे हैं, लेकिन हम बैठेंगे ही नहीं कि मैं बाबा के सानिध्य में, शांति के सागर के सानिध्य में शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अगर स्मृति में बैठेंगे नहीं, उस स्वरूप में स्थित नहीं होंगे, तो खजाना मिलते हुए भी जैसे अनुभव नहीं होता। तो ये बाबा हमें कहते। फिर बाबा हमें कहते सेहत, है ना, तंदुरुस्ती। तो बाबा कहते हैं इस समय पर ऐसे नहीं हो सकता कि शरीर सदा तंदुरुस्त रहे। प्रकृति कुछ ना कुछ पेपर लेती रहती है। तो इस समय पर स्थूल तंदुरुस्ती के पीछे नहीं जाना चाहिए। इस समय सेहत माना क्या होता है? आत्मा सर्वशक्ति स्वरूप में स्थित है। जब आत्मा सर्वशक्ति स्वरूप में स्थित है ना, तो कैसे भी शरीर को अच्छी तरह से चला के सुकर्म बना सकते, है ना। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। एक कुमार है, बहुत छोटा है, उसको कोई अभी शरीर में बीमारी डिटेक्ट हुई, अभी डायग्नोस हुआ। तो वो आया था, तो उसकी माँ ने कहा कि दीदी इससे बात कर लो, कुछ बहुत अच्छा पढ़ता है, उसका एडमिशन भी बहुत अच्छी जगह हुआ है। तो मैंने उसको पूछा कि जैसे आपको अभी पता चला कि आपके शरीर में ये प्रॉब्लम है, तो आप क्या शेयर करना चाहते हो उसके बारे में।
तो मुझे कहते ठीक है, मतलब इट्स ओके, मैं जो भी नीडफुल है, दवाई खाना, एक्सरसाइज करना, वो कर लूँगा, बट इट्स ओके, मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ। तो मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैंने कहा आप डिस्टर्ब नहीं हो ना तो सब ठीक है ना। मैंने उसको कहा कि आप थोड़ा सा योग किया करो, आप ज्ञान समझो, योग करो, और बाकी अगर आप डिस्टर्ब नहीं हो तो वो प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये जो हम सोचते हैं ना कि ये हो गया वो हो गया, अब मनुष्य तो ऐसा है कि कुछ हुआ नहीं है लेकिन अपने मन में ही उसके कोई बात बैठ जाती है कि मेरे में ये गुण नहीं है या मेरे में ये प्रॉब्लम है, तो वो आईना देख रहा है या बात कर रहा है या मिल रहा है, तो वो बात उसकी इतनी बड़ी लिमिटेशन बन जाती है। तो सारी बात तो आत्मा की है ना, शरीर को तो शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है। अगर आत्मा सर्वशक्ति स्वरूप है, सर्वशक्ति स्वरूप माना आत्मा इस स्थिति में है कि कुछ भी हो जाए मेरा उमंग उत्साह स्थिति अचल अडोल रहती है, तो फिर डजंट मैटर शरीर क्या है ना। क्योंकि आप देखो दुनिया में भी इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप स्टीफन हॉकिंग्स को देखो, है ना, कितना शरीर तो हम कभी भी ठीक नहीं रहा, लेकिन वो जो सारी आज दुनिया उनको कितनी सारी इनोवेशंस और कितनी टेक्नोलॉजी के लिए द होल वर्ल्ड इज़, है ना, उनको क्या कहें, दुआएं देते हैं। क्यों देते? क्योंकि शरीर को लिमिटेशन बनाया नहीं, है ना। और क्या सारे स्वस्थ शरीर वाले बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वर्ल्ड को। तो स्वास्थ्य क्या है उसको हमें पहले सोचना है। अगर स्वस्थित है तो स्वस्थ है, और स्वास्थ्य तो वो ना जिससे हम विश्व कल्याण का कार्य कर सकें। अगर हमसे विश्व कल्याण का कार्य नहीं हो रहा तो फिर क्या करना है उस स्वास्थ्य का, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो सारा, जब आत्मा सर्वशक्ति स्वरूप है तो स्वस्थ है ना, वही स्वास्थ्य है। लेकिन बाबा कहते हैं इसको भी तुम्हें स्मृति में रखना पड़ेगा, स्वरूप में लाना पड़ेगा, क्योंकि बाबा ने तो खजाना दे दिया, लेकिन उस खजाने को मुझे बार बार योग में बैठ के याद करना पड़ता है और उसका स्वरूप बनना पड़ता है ना। योग क्या है? विजुअलाइजेशन टू रियलाइजेशन। आप बाबा ने जो हमें कहा उसको आप विजुअल क्रिएट करते हैं, ठीक है, और फिर उस विजुअल के साथ आप इतनी देर बैठते हैं कि वो एक थॉट से, फीलिंग से, एक एक्सपीरियंस से एक रियलाइजेशन बन जाती है कि ये मैं ही हूँ। वो स्मृति जागृत हो जाती है। तो बाबा कहते हैं ये तरीका है वरदानों को फलीभूत करने का। और बाबा कहते हैं मैंने तुम्हें संगम युग पर सर्व प्राप्तियों का वरदान दे दिया है, अब तुम उसे फलीभूत करोगे तो तुम सदा संतुष्ट रहोगे, और जो सदा संतुष्ट रहेगा उसको, है ना, वो बेस्ट अट्रैक्ट करता है। और सबसे बेस्ट क्या है कि हम विश्व कल्याणकारी बन सके, ठीक है। लेकिन इसमें बाबा एक बात और हमें समझाते हैं कि सिर्फ संतुष्ट रहना इनफ नहीं। जैसे गुण हैं, है ना, कई बार हम सोचते हैं सिर्फ गुणों को कल्टीवेट करते इनफ है। गुणों को कल्टीवेट करना है, लेकिन जैसे आप दुनिया में भी खेती करते हैं, कोई पौधा उगाते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, फिर उनको प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि कुछ जो बाबा हमें शिक्षाएं देते हैं ना, वो क्रिएशन के लिए है, कुछ प्रोटेक्शन के लिए। जैसे ज्ञान में भी आत्मा का ज्ञान, बाबा का ज्ञान क्रिएशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन ड्रामा का ज्ञान तो कहते हैं ड्रामा की ढाल, है ना। क्योंकि ड्रामा याद रहता है तो आप अपने आप को, है ना, इन्फ्लुएंस से या अपने ओवर थिंकिंग से या क्या क्यों में जाने से बचाते हैं। तो सिर्फ गुण स्वरूप बनना, शक्ति स्वरूप बनना इनफ नहीं है, आपको ड्रामा का ज्ञान भी याद होना चाहिए। और इसीलिए बाबा ने आज हमें कहा साक्षीपन की सीट पर बैठकर परिस्थितियों को देखना पड़ेगा।
है ना। अब ठीक है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैंने सुबह योग किया, मैं शांत हूँ, संतुष्ट हूँ, मुझे बाबा के वरदान भी याद है, मैं बहुत कंटेंटेड अवस्था में। लेकिन कोई परिस्थिति आई, है ना, और फिर वो परिस्थिति जो है वो मेरे अंदर, जो आज तो मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन जो पुराना जो अंदर सबकॉन्शियस में भरा पड़ा है वो तो बार बार ट्रिगर होता है ना। तो वो जो ट्रिगर होता है और फिर जो अवस्था खराब हो जाती है, उस ट्रिगर से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? साक्षी दृष्टा बनना। हर सीन को देखते हुए आप अपनी अवस्था जो है आत्मिक स्थिति में बैठकर देखें, है ना। आप जब सीन देखते हैं ना, तो उसके लिए आपका एटीट्यूड जो है वो पक्का होना चाहिए, ये सिर्फ एक सीन है ना, ये एक पपेट शो है। अगर आप उसे भूल जाएंगे तो क्या होगा? आप सक्ड इन हो जाएंगे। आप छोटी सी बात देखो, अभी तो चलो हम ब्राह्मण हो गए, हम थिएटर नहीं जाते, लेकिन जब गए हो तो याद है ना कि पहले पहले जब फिल्म शुरू होती है, आप कुर्सी पे बैठे हो आराम से, है ना, वो वहाँ चल रहा है, आप यहाँ चल रहे हो, आप यहाँ देख रहे हो, धीरे धीरे आप चले गए अंदर, है ना। उसके बाद वो फिल्म वहाँ नहीं चल रही है, उसके बाद तो आप उस फिल्म के अंदर चल रहे हो, है ना। तो ये क्या है? ये सक्ड इन होना होता है। तो जब हम एक स्थूल ड्रामा में भी, जो आपको पता है कि वो तो एक अनरियल, एक क्रिएटेड ड्रामा है, उसमें भी अगर आप अवेयरनेस ना रखो तो आप धीरे धीरे सक्ड इन हो जाते हो। ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि जब कोई दुनिया में भी जो जिसको आप रियलिटी कहते हो, वो भी क्या है? वो वहाँ है, आप यहाँ बैठे हो। आप बाबा के साथ शांति में बैठ के देखो ना, लेकिन आप क्या करते हो? वो जो संस्कार है ना, वो संस्कार जो वहाँ पे ऑब्जर्व करना इजी होता है, उसी संस्कार के कारण हम धीरे धीरे उस सीन में इमोशनल होते हैं, सब कुछ होते हैं। अब आप देखो, व्यक्ति कभी कभी बहुत प्राइड से कहता है कि उनकी बात सुन के ना, अभी मुझे कि पीछे किसी ने कहा कि मैं तो किसी का दुख देखता हूँ ना तो मेरे आंसू निकल आते हैं। मैंने कहा आपके आंसू तो फिल्म देख के भी निकल आते हैं, क्या बड़ी बात है, आपके आंसुओं का कुछ नहीं है। आपके आंसू तो निकलने को तैयार रहते हैं, आपको तो आंसू बहाने का मौका चाहिए। तो मेरे आंसू निकल आते हैं, है ना, मैं बहुत इमोशनल हूँ, ये कोई प्राउड होने वाली बात नहीं है। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद आप किसी का दुख देख के इमोशनल हो गए, नहीं, वो आपका संस्कार है। आप एक फिल्म देख के, कुछ भी देख के इमोशनल हो जाते हैं, तो इसमें आप किसी का दुख देख के इमोशनल हो गए, क्या बड़ी बात है? आप तो झूठ देख के भी इमोशनल हो जाते हैं, है ना। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हम बहुत अच्छे हैं, इमोशनल है इसलिए दुखी हो रहे, ये आपका एक संस्कार है जिसको आप यहाँ भी कंट्रोल नहीं करते, वहाँ भी कंट्रोल नहीं करते। इट इज़ द सेम एवरीवेयर, है ना। लेकिन बाबा हमें कहते हैं अब तुम्हें हर जगह ये अभ्यास करना है, मैं साक्षी होकर बैठूं, कैसी भी सीन है ना, कोई आपको गाली भी दे रहा है, कोई नुकसान की भी बात हो गई है, कोई बड़ी आपदा भी आ गई है, तो भी आप तो अपनी जगह पे बैठ के शांति से देखो, और जो उसमें करना है वो तय करके रिस्पॉन्ड करो। आप इमोशनल क्यों होते? सिर्फ संस्कार के कारण। इमोशनल होना एक संस्कार है और कुछ नहीं है। ये हमने एक माया की दुनिया में एक संस्कार बनाया है ना, और फिर उसको ग्लोरीफाई किया है ना। जो जितनी भी हमारी दुनिया की ट्रेनिंग होती है उसमें इमोशनल होने को बहुत अच्छा बता दिया गया है, तो हम हर जगह इमोशनल होते हैं और हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, है ना। तो अच्छे होने के लिए हमें और अच्छा काम करने की ज़रूरत नहीं, 2 आंसू बहा के हम अच्छे हो जाते हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे नहीं अच्छे बन सकते। तो बाबा हमें कहते हैं ये अभ्यास करो, साक्षीपन की सीट पे बैठ के सीन को देखने का। इसीलिए तो बाबा हमें सबसे पहली चीज़ जो ज्ञान मार्ग में सिखाते हैं वो ये है, जब कोई परिस्थिति नहीं है, सुबह सुबह अमृत वेले आँख खोल के साक्षीपन की सीट पे बैठ के बाबा की याद में बैठो,
उस समय तो कोई आपको डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा। उस समय अगर आप आँख खोल के बाबा की याद में निरंतर नहीं बैठ सकते तो सीन चलते हुए, बहुत सारी बातें दिन में होते हुए आप कैसे अनडिस्टर्ब बैठेंगे। उसी अभ्यास को तो बाबा हमें कराते हैं ना कि गो इन, अपनी सीट पे बैठो, बाबा की याद में बैठो और बाहर की मानो कोई भी चीज़ हुई, कोई उठा, कोई कुछ किया, सुबह सुबह भी कोई चीज़ हुई तो उससे आप अफेक्ट नहीं हो। तो ये अभ्यास जब करेंगे तो सारे दिन में फिर उसको अप्लाई करेंगे तो धीरे धीरे साक्षीपन की अवस्था आएगी। तो बाबा हमें कहते हैं ये दोनों बातें बहुत ज़रूरी हैं। एक, हम अपनी संतुष्टता की स्थिति विधि प्रमाण बनाएं, बाबा के वरदानों को फलीभूत करके संतुष्ट मणि बने। और दूसरा, साक्षीपन की अवस्था हमारी इतनी पक्की हो कि कोई भी सीन देखते हुए, बाबा आज बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं कि पपेट शो जैसे देख रहे हैं ऐसे देखें, है ना। बाबा कहते हैं पपेट शो में भी सब कुछ होता है, शेर भी है, बिल्ली भी है, सब कुछ है, लेकिन है पपेट, है ना। बाबा कहते हैं सब कुछ होते हुए भी है फाइनली पपेट। पपेट शेर है, पपेट बिल्ली है तो हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम कहते हैं ये रियल है ना, ये रियल है। रियल मतलब क्या होता है, वो भी रियल ही है। अगर आप दुनिया में भी जो सिनेमा देखते हैं वो भी तो रियल टाइम में ही क्रिएट किया जाता है, उसको बनाया जाता है, तो वो भी रियल है, ये भी रियल है। लेकिन रियल या अनरियल से आपका क्या जाता है, आपको तो देखना है, रेस्पॉन्ड करना है। कोई भी सिचुएशन है, आपको क्या करना है, आपको उसको देखना है, समझना है, रेस्पॉन्ड करना है। वो आप तब करेंगे जब आप साक्षीपन की सीट पे बैठ के करेंगे। तो ये अभ्यास भी बाबा हमें कहते हैं पक्का करो। और फिर बाबा कहते हैं गे गे नहीं करते रहो, है ना। कल करेंगे, परसों करेंगे, है ना, आज करेंगे नहीं। बाबा कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना। और बाबा हमें कहते हैं एक भी कमज़ोरी नहीं रहनी चाहिए, एक भी कमज़ोरी अंत में भारी पड़ जाएगी। बहुत अच्छे अच्छे भाई बहनें भी सोचते हैं एक ही तो कमज़ोरी है, एक ही तो ये चीज़ है जो मैं नहीं कर पाता, है ना। एक आलस्य, एक कुछ है, एक डिसिप्लिन नहीं है, या एक कोई एक चीज़ है ना। लेकिन बाबा कहते हैं वो एक चीज़ भी तुम्हें अंत में धोखा देगी। माया उसी द्वार से आएगी और तुम्हें धोखा देगी, है ना। इसीलिए उस एक कमज़ोरी को भी समझना है। और जब एक कमज़ोरी ऊपर दिखती है ना तो ऐसा लगता है बस ये छोटी सी ही तो बात है, लेकिन उसकी जड़ बहुत डीप होती है ना। और देखने में सिर्फ एक कमज़ोरी होती है, लेकिन उसका अगर आप ठीक से कारण देखेंगे तो उसका कारण बहुत बॉडी कॉन्शियसनेस में या बहुत सारी चीज़ों में रूटेड होता है ना। लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम है, बॉडी कॉन्शियसनेस है, स्वमान की कमी है, इन सारी चीज़ों में वो एक कमज़ोरी जो है वो रूटेड होती है। इसीलिए बाबा ने हमें एक बात समझाई है कि एक कमज़ोरी का निवारण कर देंगे ना तो सारी ख़त्म हो जाएंगी ना। फाइनली जो बाबा कहते हैं लास्ट वाली ख़त्म होगी ना तब सीड की हीलिंग होगी। और अगर एक भी ऊपर दिखाई दे रही है तो माना बीज में तो प्रॉब्लम है ना। और सारे गुणों का बीज क्या है, सोल कॉन्शियसनेस, है ना। आपने वो देखा है ना, सोल कॉन्शियसनेस से गुणों का वृक्ष निकलता है। एक चित्र है, सीड ऑफ वर्च्यूज़ फ्रॉम द सीड ऑफ सोल कॉन्शियसनेस, बहुत अच्छा चित्र बना हुआ है। तो सारे गुणों का बीज है आत्म अभिमानी स्थिति, बाबा की याद। और अगर एक भी कमज़ोरी है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारी स्थिति में कमज़ोरी है। और वो जो स्थिति की कमज़ोरी है वो उसी आधार से फिर माया आकर अंत में हमें तंग करेगी। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं इसे हार नहीं जाओ कि है ना बस एक है। मैं आपको एक इसमें बहुत दिनों से और बहुत क्लासेस में भी मैं ये बात कहती हूँ, मैंने इसको बहुत ऑब्ज़र्व किया है कि
कभी कभी ना हमारी जो कमज़ोरी होती है, अब जैसे क्रिटिसिज्म की आदत है, अब वो संस्कार अपने अंदर है, लेकिन हम सबको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, एक को कर रहे हैं। एक को सारे दिन मेरे अंदर सारे दिन क्रिटिसिज्म के थॉट चलते हैं, लेकिन किसके लिए? एक के लिए, ठीक है ना। और फिर मैं उसको जस्टिफाई कैसे करती हूँ कि अगर मेरा संस्कार होता तो मैं तो सबके लिए ये करता, लेकिन मेरा संस्कार नहीं है, ये तो उसी में प्रॉब्लम है ना, इसीलिए उसी के प्रति मेरे संकल्प चलते हैं। लेकिन वास्तव में प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो संस्कार है वो एक जगह अपना भोजन ले रहा है, ठीक, तो अभी उसको दूसरी जगह भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। माया एक जगह आपकी सारी एनर्जी डिप्लीट कर रही है, उसको बहुरूपी बनने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मान लो कल ये आत्मा नहीं रही ना, तो आप दूसरे के साथ भी वही करेंगे, है ना। तो कई बार क्या होता है, हम कहेंगे घर में बच्चे हैं, युगल हैं, हम युगल के प्रति ऐसा सोचते हैं, बच्चों के प्रति तो नहीं सोचते। लेकिन युगल के कल युगल नहीं होंगे ना, चले जाएंगे कहीं, तो बच्चों के लिए भी आप वही करेंगे या फिर किसी और के लिए करेंगे। लेकिन कोई ना कोई जो बीज है ना, वो बीज इसी प्रकार से प्रस्फुटित होता है। इसीलिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, देखो हमने ना यहाँ पर भी देखा, जैसे कोई आत्मा होती है, अब उनको जब भी बैठेंगे ना किसी की एक निंदा करेंगे, है ना, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। अब क्या है, वो निंदा का संस्कार है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं। लेकिन हमें मालूम है ये कल हमारी भी निंदा करेंगे। अल्टीमेटली ये घूम फिर के कहाँ आता है, वो संस्कार यहाँ चला आता है। लेकिन उस आत्मा को कितना भी बल भरते हैं, लेकिन वो वहाँ पर ही अटक जाते हैं कि अगर मेरा संस्कार होता तो मैं सबको करता, मेरा संस्कार नहीं, ये तो उसी आत्मा में प्रॉब्लम है। फिर एक को छोड़ते हैं, दूसरे को पकड़ते, दूसरे को छोड़ते, तीसरे को पकड़ते, लेकिन अल्टीमेटली वो बाबा की भी निंदा ही करते हैं। फिर बाद में क्या कहेंगे, हम बाबा की नहीं करते, हम तो निमित्त की करते हैं ना, क्योंकि बाबा तो बहुत अच्छा है। अब अगर हम में प्रॉब्लम होती तो हम बाबा की निंदा करते, लेकिन बाबा की तो नहीं करते, हम निमित्त की करते हैं। क्यों? क्योंकि निमित्त में प्रॉब्लम है, बाबा में नहीं है। मेरा मीठा बाबा और इन्हीं में प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम कहीं नहीं है, प्रॉब्लम आपके संस्कार में है, और आप शुरू से यही करते आए हो। आप अपनी पूरी जर्नी देखो, आप यही करते आए हो, लेकिन नहीं दिखाई देता। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं, जो वाणियों से समझ जाएगा ना, जो मुरली से समझ जाएगा वो समझ जाएगा, वरना जो भगवान से नहीं समझता ना, मैं आपको बताऊं, उसको समय भी नहीं समझाता, वो पश्चाताप करते ही अंतमते सोगति को पाता है। इसीलिए हमें बहुत ध्यान से बाबा की मुरली को समझना है, देखना है, अपने अंदर जांच करनी है। बाबा ने कल भी कहा ना, हर एक डिफेक्ट को स्वयं ढूंढ के निकालो, डायमंड बनो, ये तुम्हारी अपनी जिम्मेवारी है ना। इतना अच्छे से समझाया जाता है कि अंदर झांको, देखो। मुरली किसके लिए सुनते हैं? अपने लिए सुनते हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो कमज़ोरी है ना, इसको जस्टिफाई नहीं, कमज़ोरियाँ बढ़ती ही इसलिए हैं क्योंकि आप ब्लेम यूज़ करते हैं, जस्टिफिकेशन यूज़ करते हैं, कारण 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 करते हैं। नहीं, एक्चुअल कारण को देखो। कारण कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति कुछ नहीं है। मेरा संकल्प, मेरा बोल, मेरा कर्म अगर श्रीमद् प्रमाण नहीं हो रहा, मेरा समय श्वास संबंध सफल नहीं हो रहा, तो उसका कारण मेरे संस्कारों के अंदर है, और मुझे उसको चेक करना है और चेंज करना है। और अगर हम इसको जस्टिफाई करते रहेंगे, ब्लेम करते रहेंगे, तो अंत में क्या होगा? अंत में बाबा कहते हैं, और अंत भी बाबा ने आज क्या कहा, ना समय का भरोसा है ना अपना भरोसा है। इसीलिए अंत कल करेंगे मत करो, क्योंकि कल कब आएगा? कल से पहले काल आ गया तो क्या करेंगे?
हाँ, कल तो कल आएगा, काल तो आज भी आ सकता है, अभी भी आ सकता है। तो काल की तैयारी करनी, कल की करनी है ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि अचानक जो भी कुछ आएगा अचानक आएगा, इसलिए और गे नहीं, पोस्टपोनमेंट नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं। और बाबा ने आज कहा बाबा से प्यार जितना है ना उतना पुरुषार्थ से भी प्यार करो। बाबा से जितना प्यार है ना उतना पुरुषार्थ से भी प्यार करो। ऐसे नहीं मुझे बाबा से प्यार है पुरुषार्थ से प्यार नहीं, है ना। आपने गीत नहीं सुना क्या, जो तुमको पसंद वही बात करेंगे, है ना। तो जिससे प्यार होता है उसके पसंद का करना ही पड़ता है। अगर बाबा से प्यार है और बाबा जो चाहता है, बाबा जो कहता है उससे प्यार नहीं है, तो माना प्यार नहीं है ना। सीधी सी बात है ना। आज दुनिया में भी ये नहीं चलता कि हमें आपसे प्यार है लेकिन आप जो कहते हो करेंगे नहीं, तो जाओ दूसरे से करो, है ना। तो यही चलता है ना। तो बाबा कहते हैं नहीं, तुम्हें मुझसे प्यार है तो फिर मेरी श्रीमत से भी प्यार करना पड़ेगा। अगर वो नहीं है तो फिर वो जो प्यार का बल और फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तुम कहेंगे हम बाबा से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बाबा के प्यार से जो बल और फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। ठीक है, आज इतना ही डिस्कशन करेंगे। ओम शांति।